वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आज के इस एस पार्ट 4 में हम अनुपात पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले एस पार्ट 1 में फैक्टर, को फैक्टर एंड हाईएस्ट फैक्टर, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है पर चर्चा किया गया था। पार्ट 2 में संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल कराया गया था। एस पार्ट 3 में को प्राइम नंबर एवं घातांक से संबंधित प्रश्नों को हल किया गया था। एस पार्ट 4 में अनुपात पर आधारित प्रश्नों को हल किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है, दो संख्याओं का अनुपात, जो दो संख्याओं का अनुपात सहअभाज्य संख्या, ये भी को प्राइम नंबर ही होता है। तो ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर दो संख्या कोई को प्राइम नंबर का जोड़ा है तो हम संख्या कैसे प्राप्त करते हैं। तो वही नियम यहाँ भी लगेगा। दो संख्याओं का अनुपात सहअभाज्य संख्या होता है, इसलिए संख्या बराबर होता है अनुपात गुणे एचसीएफ माने महत्तम समापवर्तक। यहाँ आप बढ़ा लीजिए महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ माने होता है महत्तम समापवर्तक। अब देखिए इसमें प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन में हल करिए। तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12, यदि वे संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो तो संख्याएं क्या होंगी। तो इसको हम सर्वप्रथम हल करेंगे। तो इसके लिए तीनों संख्याओं का अनुपात आप लिख लीजिए। लिखेंगे तीनों संख्याओं का अनुपात, ये दिया है 1:2:3। अब मान लीजिए, अब माना अनुपात दिया है तो माना तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, x कोई संख्या मान लीजिए, x जो कॉमन हो इसमें, x को महत्तम समापवर्तक भी मान लेते हैं। तो तीनों संख्याएं हो जाएंगी x, 2x एंड 3x। ये तीन संख्याएं हो जाएंगी। इसलिए दिया हुआ है संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ये बराबर x, ये x होता है, यही बराबर हो जाएगा आपका 12, जो ये दिया गया है 12। अब संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12, यही आपका x हो गया। अब x का मान इन तीनों संख्याओं में रख देंगे, हमको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, x पहला है तो 12, और दूसरा 2 गुणे x, 2 गुणे 12, तीसरा 3 गुणे x, 3 गुणे 12, तो 12 हो जाएगा। ये 12 दूना 24, 12 तियां 36। ये संख्याएं हमको मिल गई 12, 24 और 36, तो विकल्प ये सही है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये भी इसी तरह का है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है। तो संख्याओं का इसमें योग क्या है ये पूछा है, संख्याओं का योग पूछा है। तो आप इसको हल करिए। सॉल्यूशन, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, ये बराबर दिया गया है 3:4, ये दिया गया है। संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगा 3x
और 4x, x का इसमें हम गुणा कर देंगे। संख्याओं का मसर, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बराबर x बराबर 15। संख्या क्या हो गई आपकी, अब संख्या निकाल लीजिए। संख्या बराबर हो जाएगा 3 गुणे 15 और दूसरी संख्या हो जाएगी 4 गुणे 15। तो 15 तियाँ 45 और दूसरी संख्या हो गई 15 चौका 60। चूँकि ये अनुपात जो होता है ये को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर। इसमें जब हम उसके महत्तम समापवर्तक से गुणा कर देते हैं तो वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो महत्तम समापवर्तक x है, तो संख्या मिल गई, वही 15 से गुणा कर दिए, 15 और 60 मिल गया। अब पूछ रहा है कि योग, तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग आप जोड़ दीजिए। 45 प्लस 60 हो जाएगा 105। तो विकल्प आपका ये सही है। पुनः आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है। यदि उनका HCF 24 हो तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। उत्तर मैंने लिख दिया, इसको आप लोग इसी विधि से सॉल्व करिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक अन्य तरह का क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 3 संख्याएं 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। ये थोड़ा अलग हटके सवाल है, तो संख्याओं का अनुपात पहले हम लिख लेंगे। सॉल्यूशन संख्याओं का अनुपात यह है 1/2/3/3/4। ठीक है, इसको हम सरल अनुपात में बदल लेंगे। भिन्न से सरल अनुपात में, इसके लिए हम 2, 3, 4 का मैसे ले लेंगे। तो 2, 3, 4 का मैसा कितना आएगा 12 से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो इस अनुपात में हम 12 से क्या करेंगे, 2, 3, 4 के महत्तम समापवर्तक से अनुपात में गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12। तो 12 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 12 गुणे 1/2 पाते 12 गुणे 2/3 पाते 12 गुणे 3/4। इसको हल करेंगे। 2 6 12 6 अनुपाते 4 दूना 8 अनुपाते 4 तिया 12 तीनों हो जाएगा। ठीक है, इस सरल अनुपात में बदल जाएगा, हो जाए 2 एकम 2 2 चौक 8 4 2 छक 12 2 छक 12 6 एकम 6 3 चौक 12 4 दूना 8 4 तिया 12 3 त्रिका 9। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये सरल अनुपात में आ गया 6 अनुपाते 8 अनुपाते 9। संख्या देख लीजिए क्या होगा। संख्या इसके जो महत्तम समापवर्तक होगा इससे गुणा कर देंगे। x मान लेते हैं 6x 8x और 9x, ये संख्या हो जाएगी आपकी। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या माइनस
सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 33। तो सबसे बड़ी संख्या 9x और सबसे छोटी संख्या 6x, ये बराबर 33। तो 9 में से 6 जाएगा, 3x बचेगा बराबर 33। तो x बराबर हो जाएगा 33/3 बराबर 11। अब संख्याएं आप ज्ञात करनी, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी। पहली संख्या 6 गुणे 11, 11 छक्का 66। दूसरी संख्या 8 गुणे 11, 11 उठे 88। तीसरी संख्या 9 गुणे 11 बराबर 99। अच्छा, आप देखते हैं कि 6, 8, 9 क्या है, को प्राइम नंबर है। इसमें कॉमन क्या है 11, इसलिए 66, 88 और 99 दिया है ना। तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो ये संख्याएं आ गई 66, 88, 99। इनका में से क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा का महत्तम समापवर्तक बराबर 11। तो इसमें आपका विकल्प सी सही है। देखिए कई परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एलसीएम से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा। एलसीएम क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। इसके बाद बहुत से प्रश्न छूटे हुए हैं जिसको निश्चित रूप से एक वीडियो बनाकर उसमें हल किया जाएगा। और आप लोगों से आशा है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।